पापा मुझे हैप्पी बर्थडे तो बोल दो। बोल दिया मैंने सुबह। दोबारा बोलने में क्या हो जाएगा? दोबारा बोलो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और काफ़ी दिन बाद हमारा व्लॉग बन रहा है। आज क्या तारीख है? थर्सडे। डेट 10 अक्टूबर। और आज क्या है? मम्मी का बर्थडे। आज है मेरा बर्थडे, तो मुझे बहुत सारी विशेष देना। और आज लास्ट नवरात्रा भी है, मतलब हमारे यहाँ कल को कन्या पूजन हो जाएगा। लास्ट नवरात्रे का मतलब ये है, मतलब अब की बार ना एक नवरात्रा बढ़ रहा था, अदरवाइज 9 को हो जाना था और 10 को अष्टमी हो जानी थी। अगर डेट ऐसे नॉर्मली डेज के हिसाब से देखें 1 2 3 4, अदरवाइज तिथि के हिसाब से देखें तो तिथि के हिसाब से कल है अष्टमी और नवमी, क्योंकि अष्टमी और नवमी एक साथ हो रही है। तीसरा जो नवरात्रा था वो दो दिन का था। तो हमारे यहाँ तो तिथि के हिसाब से मनाया जाता है। तो तिथि के हिसाब से सप्तमी आज है और कल है अष्टमी। सो हम कल कन्या जिमाएंगे, कल हमारा व्रत खुलेगा। और आज है लास्ट नवरात्रा, तो बस माता रानी आज के लिए हो रहा है। हमारे यहाँ तो अष्टमी पूजती है, वैसे अष्टमी और नवमी कल है और परसों है दशहरा। सो चलिए, बस आज जाना है बच्चों को स्कूल। फिर बच्चों की कल भी छुट्टी, यानी फ्राइडे की छुट्टी, सैटरडे की छुट्टी, क्योंकि सैटरडे को दशहरा है, और संडे की छुट्टी। और इसलिए मतलब ज़्यादा मैं व्लॉग वगैरह नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि पतिदेव रहते नहीं हैं, फिर बच्चे रहते हैं। आजकल खाने पीने का ऐसे ही चल रहा है। मेरा फास्ट है, तो इस वजह से मैं बना नहीं पाती। तो इसलिए मैं बना नहीं रही थी व्लॉग 2-3 दिन से। अपना बस सिलाई विलाई का काम कर रही थी। लगभग सबके हो गए, बस मम्मी का, मतलब मेरी सासू माँ का रह गया एक ब्लाउज, वो सिल देती हूँ। और फिर अपना रह जाएगा, बस वो सिलना है। तो फिलहाल अभी सो के उठ रहे हैं सब। आप बिस्तरों की हालत देख सकते हो। यहाँ देखिए, इनकी पैड रखी, सुबह ही आए हैं 4 बजे और अभी सो के उठ गए हैं। अभी उठा के मैंने अभी नहाने गए हैं, तो 6 सवा 6 हो रहा है। उन्हें जाना है ड्यूटी। अभी आए थे वो, मतलब 4 साढ़े 4 बजे आए थे। और फिर मैंने बच्चों को उठा के नहला दिया। बाकी कल फ्राइडे नहीं, कल अष्टमी कन्या पूजन होगा। मम्मी और कल आपको ब्रेड मिलेगा। हाँ, और यहाँ पे मैंने बना दी है आलू घी की सब्जी। हाँ, और बनाई है रोटी बच्चों के लंच के लिए और अंकित के नाश्ते के लिए। मम्मी रोटी के साथ हमें कुछ चीज़ भी देंगे। नहीं, चीज़ पाप मारेंगे फिर, चीज़ अभी नहीं, कल तो आएगी चीज़। कल तो कन्या पूजन है, घर में चीज़ आएगी। तो चलिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, काम हो चुका है डन, और मैं हो चुकी हूँ नहा धो के एकदम रेडी। बाकी अभी बस पूजा रहती है। सो मैं फटाफट से पूजा की तैयारी करती हूँ, फिर पूजा करते हैं। क्योंकि मैं मंदिर नहीं जा पाई, क्योंकि अंकित होते तो चले जाते, दूर पड़ता है यहाँ से मंदिर काफ़ी। बाकी आज मैंने कपड़े नहीं धोए हैं। मैंने सोच रही थी, क्योंकि बच्चों की आज जाएंगे, फिर उसके बाद 2-3 दिन की छुट्टी है। तो मैं सोच रही थी उनकी यूनिफॉर्म वगैरह आ जाएगी, दोपहर बाद ही देखूँगी। फिर शाम को अंकित भी आ जाते, तो अंकित का भी क्या है ना, शाम को अलग कपड़े पहन के जाते हैं जागरण में, ड्यूटी के लिए फिर अलग हो जाते, तो उनके भी उतर जाएंगे। तो वो शाम को जागरण में पहन के रहेंगे, क्योंकि कल है अष्टमी, तो कल और ज़्यादा काम हो जाएगा सुबह के टाइम। तो इसलिए मैं सोची शाम को कपड़े धोऊंगी, सो फ्री हो जाऊँगी उसके बाद मैं कल के लिए। और आज वैसे ही मार्केट जाना है, तो दोपहर में मार्केट जाएंगे, पतिदेव आ जाएंगे। सो फिलहाल मुझे क्या करना है, फिलहाल मुझे पहले मैं अंगारी करती हूँ। हमारी अंगारी बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। सो गोसे को हम ऐसे फोड़ के थोड़ा सा पहले गैस पे गर्म कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा है ये, तोड़ने में टाइम लगेगा, इसे पहले इसे तोड़ते हैं और फिर बाकी की पूजा की तैयारी कर लेते हैं। फिर मिलते हैं आपसे पूजा की तैयारी करने के बाद। चलिए फ्रेंड्स, पूजा हो चुकी है और देखिए मेरे नौरते कितने बड़े हो गए। चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं। सोच रहे हो सिलाई कर लूँ। पहले तो उनका रिप्लाई दे देते हैं, जो जो बर्थडे विश कर रहे हैं। आप भी मेरे बर्थडे विश करोगे तो वो अगले दिन हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर भी कर सकते हैं जिसे करना है। लाइनें खुली हुई हैं। और अभी 1-2 दिन फिर से मैं अकेली ही दिखूँगी, क्योंकि
पतिदेव नहीं हैं, मतलब नहीं हो पाता है उनसे। अब वो आएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे, और फिर क्या होगा, मैं गेट यहाँ के बंद कर देती। पता है कल क्या हुआ, तो कल भी हम अंदर बैठ कर आराम से टीवी देख रहे, बंदर यहाँ बैठ के हमें देख रहा, मतलब हम टीवी देख रहे, बंदर हमें देख रहा। फिर मैंने भगाया, बोतल उठाई, जैसे मतलब जो मेरे हाथ में आया मैंने वही उठा के पटका, तो फिर बंदर मतलब भाग तो गया ऐसे खुड़की दिखा के, और ऐसे भाग रहा था। और जैसे ही भाग रहा था ना, तो क्या हुआ मैं बताती हूँ आपको। जैसे यहाँ से भागा वो, फिर उसने वहाँ पे हमारी बाहर वो नेट लगी है ना, उधर उसी में से आ जाते हैं। तो वहाँ पे नेट की तार थी ना, गुस्से में ऐसे उसे हिला दिया उसने, उसे निकाल दिया सारा, तो वो और गड़बड़ हो गई। फिर अंकित को दोबारा से लगानी पड़ी। तो चलिए अब मैं सोच रही हूँ सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि काम बाकी कुछ है ही नहीं। अब रोटी जब भी बनेंगी जब बच्चे आएंगे, तो मैंने इसलिए आज घी की सब्ज़ी बनाई थी कि दोपहर के लिए उनका हो जाएगा। आटा रखा है, रोटी सेकनी है मुझे, बाकी कुछ नहीं करना है। तो चलिए इतने हम भी फटाफट। और मैं चाय पीती नहीं, मैं सब बता दूँ तो नहाने के बाद मैं कुछ नहीं खा, मतलब व्रत होता तो नहाने के बाद मैं कुछ नहीं खाती पीती, मैं सीधा शाम को चाय पीऊँगी एक। तो चलिए अभी फ़िलहाल रुकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, दोपहर का टाइम हो गया, 12 बजने वाले हैं, बजने वाले हैं 8 मिनट बाद बच्चे आने वाले हैं मेरे। सो मैं एक बात बताती हूँ आपको, मैं सिलाई करने बैठी थी, जैसे कि मैंने आपको बोला था मम्मी का ब्लाउज सिलना। तो देखिए लगभग थोड़ी सारी चीज़ें कंप्लीट हो ही गई हैं, और एक गड़बड़ हो गई मुझसे। दिखाती क्या हूँ, बता ही देती हूँ। बताती ये हूँ कि ये हो गया मुझसे, मतलब जैसे कि मैंने बाजू की कटिंग करके रखी, मतलब कपड़े पे तो अलग से कर रखी थी, तो कपड़े पे क्या है ना, ऐसी ऐसी बूटियाँ बनी हैं। अब जो प्लेन होते हैं उसमें तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, कैसे कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर ऐसे होते हैं जैसे प्रिंटेड हो गया, इन पर कोई कढ़ाई हो गई, अब ये क्या है, ये सारे जो ये पैचेस है ना, ये इसी तरीके से आने चाहिए ऊपर की साइड ही। तो मम्मी का ब्लाउज मेरे से वैसे भी लगभग कम ही बनता है, लेकिन इसमें मैंने फिर भी जुगाड़ करके काम करके निकाल दिया है इस तरीके से कि ये सारे पैचेस ऐसे आएंगे, बूटे ऊपर की साइड ऐसे, मतलब सारे एक ही साइड को आने चाहिए, कोई अलग डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। तो पहले मैं देख तो लूँ, क्या पता मैं बोल रही हूँ ऐसा होना हो नहीं। तो फिलहाल सब एक ही डायरेक्शन में है, ये देख सब ऊपर की साइड ही है, एक ही तरीके से है। तो ये दोनों पार्ट है, ये यहीं के पार्ट है ऐसे। सो मुझसे गड़बड़ क्या हो गई है, मैंने बाजू काटी, कपड़े की पहले काट ली थी। वैसे तो मैं नॉर्मली अस्तर की पहले काटती हूँ, बाद में कपड़े की काटती हूँ, लेकिन इसमें मैंने पहले कपड़े की काट ली, क्योंकि इस पर बूटी के हिसाब से बाजू काटनी थी। तो मैंने काट ली। उसके बाद क्या होता है कि मुझे बाजू छोटी लगी, और मैंने ये जो कतरन होती है ना, उसमें से थोड़ा सा इतना सा निकाल के रखा था कि इसमें जॉइंट लगा दूँगी वो अस्तर से। तो होता क्या है, अब मैं एक बाजू को लेके बैठी हूँ, दूसरी बाजू को जो जोड़ लगाना था वो कपड़ा तो मेरे से नीचे गिर गया। और मतलब जब मन नहीं होता ना, तो फिर यही होता है। तो मतलब मेरा मन नहीं था सिलाई करने का, पर फिर मैं बैठी हूँ, इनका करना क्या है, पूरा दिन बोर होंगी इस वजह से। तो फिर क्या हुआ कि मतलब जो एक बाजू मैंने ले रखी थी ना, जिसमें मुझे सिलाई लगाने थी, दूसरी बाजू उसमें लगाने के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ लगाने के लिए, तो एक बाजू हाथ में है, दूसरी बाजू बीच में से कट कर दी, और पहली बाजू को पूरा कर दिया। तो मैं दिखाती हूँ वो वाली बाजू कहाँ है, वाली बाजू। सो ये है, ये वो बाजू आप देख सकते हैं, इस साइड भी जॉइंट है और इस साइड भी जॉइंट है। और ये मैंने किस में से किया है, जो जैसे एक ये वाली बाजू थी ना, इसमें से ऐसे बीच में से कट कर दिया। तो ये गया मेरा कपड़ा बेकार, लेकिन फिर भी मैंने जुगाड़ कर गुड़ा के कैसे ना कैसे बाजू तैयार कर दी। मतलब मेरे पैचेस ऐसे तैयार हो रहे थे, बाजू देखो। अब इस पर भी ये बूटे ना ऊपर को ही आने थे, ये इस तरीके से नहीं आने थे, तो उल्टा हो जाता। तो ये इस तरीके से ही आने थे, तो अब ये इसी तरीके से आएंगे, ये ऐसे होगी बाजू, ये इस तरीके से आएंगे, ये तो ये ऊपर को ही आ रहे हैं ना। सो फिर भी मैंने कैसे ना कैसे बाजू रेडी हो चुकी हैं, बाकी आगे पीछे का पार्ट रेडी हो चुके हैं, सब अलग अलग करके मैंने रेडी कर दिया अस्तर के साथ। पर अब सिलने का मन नहीं कर रहा, तो मैंने कहा मन नहीं कर रहा तो नहीं करती, वरना कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी। क्योंकि अभी मैं जैसे प्लेट्स के निशान लगाने गई तो वो गड़बड़ा रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो पता नहीं मैंने क्या कर दिया, मतलब समझ में नहीं आ रहा। अच्छे दिन होते हैं मैं चलो भाई कोई बात नहीं, सिल जाएगा, सिलना तो है ही। तो मैं अब नहीं सिल रही फिलहाल, क्योंकि मेरा मन नहीं है। तो मैं क्या कर दिया मम्मी के ब्लाउज के साथ। चले बच्चे आ जाएंगे, फिर मुझे बनानी है रोटियां, तो मैं इसे उठा के रखती हूँ। फिलहाल मशीन रख रही साइड पे, मशीन में लेके बैठी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे रखती हूँ साइड में, उसके बाद बच्चों को करते हैं वेट, फिर बनानी है रोटियाँ। चलिए फ्रेंड, दोपहर का टाइम हो चुका है और आ गए थे ये भी, खाना वाना खा लिया इन्होंने। चले अब नौटंकी दिखाएंगे, नींद आ रही है ना। हाँ नौटंकी। चिंटू के पापा, मुझे हैप्पी बर्थडे तो बोल दो।
बोल दिया मैंने सुबह। दोबारा बोलने में क्या हो जाएगा? दोबारा बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। चल भाई सब जा रहे हैं, हम सामान लेके आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, ठीक है? चल हमारे लिए वो भी लाना। क्या अच्छा क्या वो? हमें केक लिया ना। केक नहीं आ रहा बेटा, बर्थडे है, क्या का फायदा है केक का? वो लिया ना, बताओ क्या? बोल ले, बोल तो सही आगे। नया पॉट। चलो नया पॉट नया बॉक्स क्या होता है? नया बॉक्स, अरे वो पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स का क्या करेगा तू? चल तो चलिए हम जा रहे हैं सामान लेने, उन्होंने खाना पीना खा लिया, बाकी आके चाय वाय बनाएंगे। ओए राम, चलते हैं मार्केट, देखते हैं क्या है मार्केट में। चिंटू के पापा हैं। सो फ्रेंड्स चाय बन चुकी है, टाइम की बात करें 4:30 हो रहे हैं, चाय बन गई है। अब बच्चों को डाल के देते हैं चाय। पतिदेव सो गए हैं, आके सामान लो। तो ये ले आई सामान, वैसे तो सारा किचन का सामान अभी है लगभग, तो दिवाली के आसपास ले आएंगे। सो फिलहाल यहाँ पे देखिए, ये है रिफाइंड मेरा ख़त्म हो रहा था, देसी घी मधुसूदन का, और ये काले चने, और जिनको कन्याओं को जिमाएंगे ना उसके लिए पत्तल लेके आई थी मैं। इस बार प्लास्टिक की नहीं लेके आई, अंकित कह रहे पैसे दे देना, तो ये पत्तल। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। बाकी बर्तन पड़े हैं मेरे, बर्तन धोने अभी। तो चलिए चाय पी लेते हैं पहले, मस्त मस्त एकदम। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई हूँ। शाम का टाइम था, 7 बजने वाले थे, अभी 7 बजे नहीं है किचन में। बाकी मैंने आके फिर बच्चों बाज़ार से आई थी तो ज़्यादा देर हो गई थी, मतलब वैसे तो पतिदेव के साथ पहले चली गई थी, फिर बाद में मुझे जाना पड़ा था सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, और बच्चों सुबह को जो कन्या को देना था तो उसके लिए फ्रूट्स वगैरह लेने गई थी। और मैंने आके फिर फटाफट से बस अपने लिए आलू उबाल लिए थे। और क्या है ना कि बच्चों की मतलब बच्चों को बहुत फील हो रहा था कि मम्मी आपका बर्थडे है तो कुछ अच्छा खाना है, बर्थडे है तो कुछ अच्छा खाना है। तो ये देखिए मैंने जो आलू वाले थे, पहले मैंने माता रानी के लिए निकाला भोग, जो कि मैं पहले भगवान जी के सामने रख के आ जाऊँगी, फिर उसके बाद मैंने बच्चों को दिया है ताकि बच्चे खा लें, क्योंकि उन्हें भूख भूख चिल्ला रहे थे वो। सो मैंने मैंने मूँगफली, मैंने आलू के ऊपर मूँगफली भून के रखी, भून के नहीं ऐसी रोस्टेड की थी वो वाली, वो डाल दी है। और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए बना रही थी पिज़्ज़ा टाइप। मैंने ये रोटियाँ जो तवे के ऊपर ही सेकी, खूब मोटी मोटी बेस वाली बनाई है। उसके बाद मैंने इस पर सॉस लगाया, सॉस लगाने के बाद मैंने इस पर आलू अच्छे से भर दिया खूब, जो मैंने अपने लिए उबाले थे उसी में से थोड़े से बचा के उसके ऊपर मैंने मूँगफली डाली, और अभी इसे मैं चाकू से काट दूँगी पिज़्ज़ा के जैसे, ताकि बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगे। और बिल्कुल कड़क बनी थी ये रोटी। तो चलिए बच्चों को दे देते हैं, बहुत इन्जॉय किया उन्होंने। तो चलिए फ्रेंड्स, रात का टाइम हो चुका है, 10 बजने वाले हैं। और दिखा, हाँ दिखा, हटेगी देर तो, अभी रुक जाओ ना, नो अभी नहीं। सो देखिए मैंने मेहंदी लगा ली है, दिखा तू, हटा दी इन्होंने, तो इन्होंने लिखवाया था जय माता दी। बाकी मैंने कपड़े अभी धुल दिए हैं, सारे काम हो चुके हैं, पतिदेव चले गए थे ड्यूटी, खा पी के हम भी। और अब टाइम की बात करें 10:30 हो रहे हैं, 9:30 हो रहे हैं, 9:37। तो चलिए अभी सो चलिए मेहंदी लग चुकी है, अब क्या करना है, अब सोने जाते हैं क्योंकि सुबह को उठना है, क्योंकि सुबह को है कन्या पूजन। तो इसी के साथ हाँ, तो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और आके देख सकते हो सुबह 4:30 बजे से उठी हुई हूँ और अब तक लेट ही नहीं हो, तो अब लेटने जा रही हूँ। बाय बाय।